प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें। आज की वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक के 13वें पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानः संगणकस्य वैशिष्ट्यं वाङ्मये अर्थशास्त्रम। दूसरा प्रश्न है प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखने हैं। पहला है का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? उत्तर है संस्कृत भाषा, का के स्थान पर संस्कृत भाषा। अगला है शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्, शून्य का आविष्कार किसने किया? उत्तर है आर्यभट्टः, आर्यभट्ट ने। कः के स्थान पर आ जाएगा आर्यभट्टः। अगला है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य अर्थात चाणक्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? उत्तर है अर्थशास्त्रम, किम के स्थान पर आ जाएगा अर्थशास्त्रम। अगला है कस्याः भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? उत्तर है संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा का। कस्याः के स्थान पर आ जाएगा संस्कृत भाषायाः। अंत में है कः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं? उत्तर है सूक्तयः अर्थात सूक्तियाँ। कः के स्थान पर आ जाएगा सूक्तयः। तीसरा प्रश्न है प्रश्ना नाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखित, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। पहला है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? उत्तर है संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। दूसरा है संस्कृतस्य वाङ्मयं कई समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य किन से समृद्ध है? उत्तर है संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदै पुराणै चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य वेदों पुराणों और चिकित्सा शास्त्र से समृद्ध है। तीसरा प्रश्न है संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या सिखाती है? उत्तर है संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, संस्कृत सभी प्राणियों के साथ अपने जैसा व्यवहार करने की शिक्षा देती है। अंतिम प्रश्न है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? उत्तर है मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम, मनुष्य और समाज की शुद्धि के लिए हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए। अगला प्रश्न है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने हैं। पहले उदाहरण दिया गया है और फिर उसके जैसे ही रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। सबसे पहले है गति शब्द की प्रथमा विभक्ति, गति ही गति गतयः है। इसी प्रकार मति शब्द की प्रथमा विभक्ति होगी मति ही मति मतयः है। बुद्धि शब्द की द्वितीय विभक्ति है बुद्धिम बुद्धि बुद्धि। इसी प्रकार प्रीति शब्द की द्वितीय विभक्ति होगी प्रीतिम प्रीति प्रीति ही। नीति शब्द की तृतीय विभक्ति है नीत्या नीतिभ्याम नीतिभिः। इसी प्रकार शांति शब्द की तृतीय विभक्ति होगी शांत्या शांतिभ्याम शांतिभिः। मति शब्द की चतुर्थी विभक्ति है मत्यै या मत्ये मतिभ्याम मतिभ्यः। इसी प्रकार प्रकृति शब्द की चतुर्थी विभक्ति होगी प्रकृत्यै या प्रकृत्ये प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्यः। कीर्ति शब्द की पंचमी विभक्ति है कीर्त्यः या कीर्तेः कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः। इसी प्रकार गीति शब्द की पंचमी विभक्ति होगी गीत्यः गीतेः गीतिभ्याम गीतिभ्यः। सूक्ति शब्द की षष्ठी विभक्ति है सूक्तेः
या सूक्त्यः, सूक्त्योः, सूक्तिनाम। इसी प्रकार कृति शब्द की षष्ठी विभक्ति होगी कृतेः या कृत्यः, कृत्योः, कृतीनाम। धृति शब्द की सप्तमी विभक्ति है धृतौ या धृत्याम, धृत्योः, धृतिषु। इसी प्रकार भीति शब्द की सप्तमी विभक्ति होगी भीतौ, भीत्याम, भीत्योः, भीतिषु। और मति शब्द की संबोधन विभक्ति है हे मते, हे मति, हे मत्यः। अगला है रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करने हैं। सबसे पहले है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। इसका प्रश्न बनेगा संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का क्या सुरक्षित है। निधि के स्थान पर आ जाएगा कः और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला है संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। इसका प्रश्न बनेगा संस्कृत में कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। संगणकस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य। अगला है शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य क्रिया अर्थात सर्जरी का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। इसका प्रश्न बनेगा शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन् अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन किस में है। संस्कृत साहित्य के स्थान पर आ जाएगा कस्मिन्। अगला है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। हमें बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न बनेगा कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। किनके प्रति हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वरिष्ठान के स्थान पर आ जाएगा कान। छठा प्रश्न है उदाहरण अनुसारम पदानाम विभक्तिम वचनांच लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखने हैं। सबसे पहला उदाहरण है संस्कृतेः। इसका मूल शब्द है संस्कृति। इसमें षष्ठी विभक्ति है और ये एक वचन पद है। अगला है गतिः। इसका मूल शब्द है गति। इसमें प्रथमा विभक्ति है और ये एक वचन पद है। अगला है नीतिम। इसका मूल शब्द है नीति। इसमें द्वितीय विभक्ति है और ये एक वचन पद है। अगला है सूक्त्यः। इसका मूल शब्द है सूक्ति। इसमें प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन पद है। अगला है शांत्या। इसका मूल शब्द है शांति। इसमें तृतीय विभक्ति है और ये एक वचन पद है। अगला है प्रीत्ययी। इसका मूल शब्द है प्रीति। चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन पद है। अगला है मतिषु। इसका मूल शब्द है मति और इसमें सप्तमी विभक्ति है और ये बहुवचन पद है। प्यारे बच्चों, किसी भी पद के अंत में यदि आपको सु या शु दिखाई दे तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन ही होता है, चाहे कोई भी शब्द रूप हो। सातवां प्रश्न है यथा योग्यम संयोज्य लिखत। इन पदों को जोड़कर लिखना है। सबसे पहला पद है कौटिल्येन। कौटिल्य के द्वारा। अर्थशास्त्रम रचितम। अर्थशास्त्र की रचना की गई। दूसरा है चिकित्सा शास्त्रे। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयोः योगदानम। चरक और सुश्रुत का योगदान है। तीसरा है शून्यस्य आविष्कर्ता। शून्य का आविष्कार आर्यभट्टः। आर्यभट्ट ने किया। संस्कृतम। संस्कृत ज्ञान विज्ञान पोषकम। ज्ञान और विज्ञान की पोषण करने वाली है अर्थात बढ़ाने वाली है। और अंत में है सूक्त्यः अर्थात सूक्तियाँ अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। प्यारे बच्चों, आज का अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।